सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पर अभी तक हिस्ट्री लेना नहीं आता, चलो आज तुम्हें मैं पेन की हिस्ट्री बताती हूँ। पेन की हिस्ट्री के लिए हमारे पास में एक ट्रिक होती है जिसका नाम होता है सॉक्रेट्स। इस ट्रिक को याद रखना बड़ा जरूरी है और इसी सीक्वेंस में आपको हिस्ट्री लेनी होती है, इसी सीक्वेंस में आपको हिस्ट्री बोलनी होती है। ऐसे मतलब होता है साइट। साइट मतलब पेन कहाँ पे हो रहा है। सपोज किसी ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको पूछना है कि पेट में कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बीच में हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है। आपको एब्डोमेन के 9 रीजन पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेशेंट कहाँ पे दर्द बता रहा है। सपोज वो बोले पूरे पेट में दर्द होता है, आप जनरलाइज पेन लिख दोगे, बट अगर उसने कोई कॉमन साइट बताई, कोई स्पेसिफिक साइट बताई, तो आपको वो साइट लिखनी है। नेक्स्ट इज ऑनसेट। ऑनसेट मतलब क्या, पेन धीरे 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 हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या फिर अचानक से हो रहा है। तो दो तरह का ऑनसेट हो गया, एक हो गया ग्रेजुअल ऑनसेट, दूसरा हो गया हमारा सडन ऑनसेट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्टर ऑफ पेन एंड रेडिएशन ऑफ पेन। करेक्टर और रेडिएशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप अगली वाली शॉर्ट देखिए। नेक्स्ट इज एसोसिएशन। क्या आपको दर्द के साथ में उल्टी भी होती है, क्या आपको दर्द के साथ में पसीने भी आते हैं, क्या आपकी धड़कन बढ़ती है, क्या आपको सर में दर्द होता है, ये सारे कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम है तो आपको पेशेंट से पूछना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइमिंग। टाइमिंग से मुझे पूछना है कि जो पेन है वो सारे दिन होता रहता है, कॉन्टिन्यूस पेन रहता है, या फिर एपिसोड में होता है। सपोज आधा घंटा दर्द हुआ फिर रुक गया, फिर आधा घंटा दर्द हुआ फिर रुक गया। अगर एपिसोडिक पेन है तो हमें ये भी पूछना है कि उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है क्या, वो दर्द कम ज्यादा होता है क्या, दर्द के आने में कोई फर्क होता है क्या, अलग अलग तरीके का दर्द होता है क्या। अगर कॉन्टिन्यूस पेन पूछे तो आपको पूछना है कि आप पेन प्रोग्रेसिव है क्या। प्रोग्रेसिव मतलब क्या दर्द धीरे धीरे बढ़ता है फिर अचानक से कम हो जाता है, या फिर दर्द बढ़ता ही रहता है, या फिर दर्द बढ़ता ही नहीं है, जितना दर्द पहले था उतना ही होता रहता है। आपको ये सारी हिस्ट्री पेशेंट से लेनी है। नेक्स्ट इज एक्सरबेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। एक्सरबेटिंग मतलब वो फैक्टर्स जो आपके दर्द को बढ़ा रहे हैं। सपोज किसी ने बोला मेरे पेट में दर्द है, सपोज मुझे एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द है और अब हमें जानना है कि वो दर्द क्यों हो रहा है, तो मैं पूछूंगी कि क्या आपको खाना खाने के बाद दर्द होता है। उसने कह दिया हाँ, तो मेरा ध्यान जाएगा कि हो सकता है ये गैस्ट्रिक अल्सर हो। अगर मैंने पूछा क्या खाना आपको खाली पेट दर्द होता है, उसने कह दिया हाँ, तो मेरा ध्यान ड्यूरल अल्सर की तरफ जाएगा, राइट। तो एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलीविंग फैक्टर्स मैं उससे पूछूंगी कि क्या आपको सीधा बैठने पे दर्द कम होता है क्या, आपको लेटने से दर्द कम होता है क्या, आपको चलने से दर्द कम होता है क्या, या फिर इनसे बढ़ता है क्या। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीवियरिटी। सीवियरिटी में हम नहीं बोल सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेशेंट के लिए अलग अलग दर्द अलग अलग सीवियरिटी का हो सकता है। सपोज मेरे लिए दर्द बहुत ज्यादा है और किसी और के लिए वो दर्द चींटी बराबर है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमें लिखना है। पेन की सीवियरिटी में हम लिखेंगे माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट पेन एंड यू हैव रेड अबाउट सॉक्रेट्स। साइट, ऑनसेट, करेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएशन, टाइमिंग, एक्सहिबिटिंग रिलीविंग फैक्टर्स एंड सीवियरिटी। और रेडिएशन और करेक्टर ऑफ पेन या फिर नेचर ऑफ पेन को देखने के लिए आप नेक्स्ट शॉट देखिए। थैंक यू।